रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स है एक्चुअली स्टडी ऑफ फिनोमिनन। कौन से फिनोमिनन? दो फिनोमिनन। स्टडी ऑफ फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों फिनोमिनन्स की स्टडी कहलाती है रे ऑप्टिक्स। हाँ जी। स्टडी ऑफ फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारी रे ऑप्टिक्स कहलाती है। तो सबसे पहली बात कि लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है दैट प्रोपेगेट, जो चलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हालांकि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो पार्ट दैट एनेबल अस सी, जो हमें देखने योग्य बनाता है, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, वो कहलाता है क्या? लाइट। इलेक्ट्रोमैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट? जो पार्ट इलेक्ट्रोमैटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें देखने में हेल्पफुल होता है। एक्चुअली देखने में हेल्पफुल नहीं होता, जो हमें दिखाने में हेल्पफुल होता है, जो हमें दिखाने में हेल्पफुल है, उसे हम कहते हैं क्या? लाइट। अब यहां दो फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि जब लाइट वापस सेम मीडियम में आ जाए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, कहां से? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी सरफेस से टकरा करके जब कोई लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाए, तब हम इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जब मीडियम बदल दे तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन उसके साथ कुछ और कंडीशन भी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन है। हाँ हाँ हाँ, TIR जब आप कहते हैं कि रिफ्लेक्शन है, लेकिन वहां भी आप ध्यान रखिएगा कि इनटू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में जब आ जाए लाइट, तब हम उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। किसी भी तरह से, वहां भी तो इसने सरफेस को स्ट्राइक करा ना, सरफेस को स्ट्राइक करा TIR में भी, और वापस से उसी मीडियम में आ गई, तब हम इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। चाहे किसी भी तरह से हो, मीडियम में वापस आ जाए किसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद में, तो हम इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। अब लाइट के कंटेक्स्ट में हमारे ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट और दूसरे इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटिंग एंड इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटिंग का मीन्स दे आर themselves सोर्स ऑफ लाइट, जो खुद अपने सोर्स है लाइट के। और इल्यूमिनेटेड का मतलब दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो कहलाते इल्यूमिनेटेड। ठीक है। जैसे कि ये इस टाइम ये सरफेस है, ये कॉपी की सरफेस है,
इसमें से लाइट नहीं निकल रही है, तो हम कहेंगे द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट फ्रॉम सम सोर्स। कौन सा सोर्स? जो मेरे इस कैमरे के नीचे लाइट लगी हुई है, इस ये सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है। जो जिनकी अपनी खुद की लाइट है वो इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, और अदरवाइज क्या है? इल्यूमिनेटेड illuminated by some other source। जो illuminating objects हैं इन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो illuminated है उन्हें हम होंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी सोर्स ऑफ लाइट है वो सब ल्यूमिनस है, जितने बाकी सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमन आपको याद होगा कि ल्यूमन क्या होता है? हाँ, ल्यूमन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैंडिला, कैंडिला और ल्यूमन। हाँ, तो इसलिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हो गए। तो सबसे बेस्ट सोर्स हमारे पास कौन है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट का सन है। जबकि मून क्या है? मून आपका नॉन ल्यूमिनस है, ये सूरज की लाइट से चमकता है, दिखाई देता है, सूरज की लाइट से दिखाई देता है। ठीक है, लाइट के बिहेवियर के रेस्पेक्ट में ही हम ऑब्जेक्ट को एक तरह से क्लासिफाई और कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट जिनके पार से लाइट नहीं जा सकती, है ना? ओपेक, इन्हें हम ओपेक भी कहेंगे। आर पार इनके लाइट नहीं जा सकती, नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक इन्हें हम कहेंगे। करेक्ट। और दूसरे हो गए कौन से? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब दे अलाउ लाइट, दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू। और ट्रांसलूसेंट कौन से हैं? दे पार्शियली अलाउ। लाइट टू पास थ्रू, कुछ लाइट को रोक लेते हैं, कुछ लाइट को पार जाने देते हैं। ठीक है, अब जो नॉन ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक हमें कैसे दिखाई देते हैं? ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? ये आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, हमारे चारों तरफ सारे के सारे ओपेक ऑब्जेक्ट ही है, खिड़की का शीशा छोड़ करके ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो कहीं से एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर, और ये रिफ्लेक्ट होकर के जाती है हमारी आई में, तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनसे तो सीधे सीधे लाइट हमारी आंख में जाएगी और दिखाई दे जाएगा। जैसे सूरज की तरफ अगर हम देखें तो सीधे सूरज से आने वाली लाइट हमारी आंख में गई और दिखाई देगी। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस है, जो इल्यूमिनेटेड है बाय सम अदर सोर्स, उन पर सोर्स से पहले एक लाइट इंसिडेंट होगी, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाएगी, तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसका कलर कौन सा दिखाई देगा? कलर कौन सा दिखाई देगा? सीधी सी बात है कि हर सरफेस का अपना एक नेचर है। जैसे ये रेड है, ये रेड सरफेस है, ये ब्लू सरफेस है। रेड सरफेस, ये ब्लू सरफेस। तो अब ये रेड हमें रेड क्यों दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन हमें ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? इसका रीजन है। क्या रीजन है? हम रिफ्लेक्शन पर इसे हम समझ सकते हैं। क्या? एक ये रेड ऑब्जेक्ट है, मैं इसे रेड से ही बनाऊं, ये रेड ऑब्जेक्ट है या रेड सरफेस है। ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्शन सरफेस फिनोमिनन है, हमें केवल सरफेस से मतलब होता है, बाकी अंदर ऑब्जेक्ट के क्या प्रॉपर्टीज है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ये रेड सरफेस है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यहां से लाइट आई। कौन सी लाइट आई? यहां से लाइट आई व्हाइट। व्हाइट का मतलब जिसमें सारे के सारे कलर्स है। कहां से? फ्रॉम सन।
अब क्या किया, इसने केवल रेड लाइट को यहां से रिफ्लेक्ट कर दिया, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये रेड लाइट कहां गई, आई में चली गई, और बाकी सारी इसने एब्जॉर्ब कर ली। कौन कौन सी एब्जॉर्ब कर ली, ग्रीन, ग्रीन ब्लू येलो, और ये सब चीजें इसने यहाँ एब्जॉर्ब कर ली, रोक ली अपने अंदर। केवल एक कलर की लाइट को इसने रिफ्लेक्ट किया। सिंपल सी बात है, कोई भी आपकी सरफेस है उसी कलर की दिखाई देगी जिस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर, सॉरी रिफ्लेक्ट कर देगी। बाकी किस किस कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया इससे हमें मतलब नहीं, रिफ्लेक्ट किस कलर को कर दिया ये देखना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में क्या, ये आपका एक रेड ग्लास है, क्या है ये, रेड कलर का ग्लास है। तो इसने क्या काम किया कि इसके ऊपर लाइट आई, कौन सी लाइट आई, व्हाइट लाइट आई सन से। अब इसने बाकी सारी अपने अंदर रोक ली और पार किसे जाने दिया, रेड लाइट को इसने पार जाने दिया। तो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उस कलर के दिखाई देते हैं जिस कलर को वो अपने अंदर से पार जाने दे। ओपेक ऑब्जेक्ट उस कलर का दिखाई देता है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर हो गई इतनी बात? छोटा मोटा क्वेश्चन इस पर आ सकता है।